नमस्कार दोस्तों। तो कल रात में आपने देखा किस तरीके से ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और उसकी टेरिटरी पर अटैक कर दिया। और आपके पास कई सारी वीडियोस आई होंगी जहां पर अलार्म सिस्टम जो है उनका एक्टिवेट हो चुका है और पूरे देश में अलार्म बज रहे हैं। मिसाइल्स जो हैं वो जाती हुई दिख रही हैं। सोल्जर्स जो हैं उन्होंने डक किया हुआ ट्रेंचेस में। इस तरीके की कई सारी वीडियोज़ आपके सामने आई होंगी। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है ईरान ने, इसके बारे में आगे हम अभी देखेंगे कि ये इसका क्या रिपरकशन हो सकता है और ये पूरा मामला कैसे हो सकता है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करिएगा कि इस पूरे वॉर में इतना कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर में कि एक पैरेलल वॉर रशिया यूक्रेन का और भी चल रहा है और उसकी कवरेज बहुत कम हो चुकी है। कवरेज कम होने का कारण क्या है? क्योंकि यहां पर रोज कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है। अभी एक पार्ट उसका कवर करो तब तक दूसरा कुछ ना कुछ अपडेट उसमें आ जाता है। कभी बेंजामिन नेतन्याहू की कोई तस्वीर आ जाती है फ़ोन पर बात करते हुए हसन नसरल्ला को ऑर्डर देते हुए कि उसको मार दिया जाए। ऐसी तमाम तस्वीर और तमाम क्लेम्स और सबके अपने अपने जो क्लेम्स हैं वो आपको यहाँ पर भी इस वीडियो के अंदर में भी अगले 10-15 मिनट में जो आप देखोगे उसमें आपको समझ में आएगा। तो वो सारी चीज़ें तो मतलब अ लॉट इज़ हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट। अब इसका रिपरकेशन क्या होगा उसके ऊपर भी आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। एक पूरी काइंड ऑफ एन एनालिसिस वीडियो ये होने वाली है। क्योंकि देखो इजराइल जो है वो रिटेलिएट तो 100% करेगा ही, बिकॉज इजराइल ऑलवेज गिफ्ट्स इट्स बैक। और इसीलिए ये पूरा आर्टिकल है कि इजराइल ने साफ साफ ये बात कह दी है। बेंजामिन नेतन्याहू, डैनियल हैगारी, योआव गैलेंट, जितने लोगों का बयान आया इसके ऊपर, सबने साफ साफ ये बात कह दी है कि प्लेस और टाइम अब हम बताएंगे, हम डिसाइड करेंगे। नाउ द बॉल इज इन आवर कोर्ट और अब हम डिसाइड करेंगे कि ईरान के ऊपर ये अटैक कैसे करना है। अब आपको पता है कि अभी तक ईरान जो है, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि डायरेक्टली इस वॉर में एंटर नहीं हुआ था। नाउ फाइनली ईरान हैज़ डायरेक्टली एंटर्ड इनटू दिस वॉर। तो ईरान ने जब बैलिस्टिक मिसाइल्स से हमला किया इजराइल की टेरिटरी के ऊपर, तो इजराइल की मिलिट्री का ऐसा कहना है कि हमने बहुत सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है और कोई भी मिसाइल्स जो हैं वो हमारे जो प्लेसेस हैं उनके ऊपर नहीं गिरी। अब इसमें बताया ये जा रहा है कि जो तेल अवीव में मोसाद का हेडक्वार्टर है उसको मेनली टारगेट किया था ईरान ने, लेकिन वो टारगेट जो है इंटरसेप्ट कर लिया गया सारी मिसाइल्स को और वो टारगेट जो है वो मिस हो गया। उसके बाद बीच में जो 1-2 मिसाइल्स सही जगह पर गिरी हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं। अब एग्जैक्टली क्या वहाँ पर चल रहा है इजराइल के अंदर में और एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं है। हालांकि इजराइल की मिलिट्री का जो कहना है और जो ट्विटर वगैरह पर वीडियोस आई हैं उसको जब आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत मिनिमम मतलब बहुत मिनिमल जो है उनका उसमें नुकसान हुआ है। तो एक स्कूल था वहाँ पर और एक स्कूल पर जाकर के मिसाइल गिर रही है, उसका वीडियो आपके सामने भी आ ही गया होगा, वो काफ़ी वायरल हुआ है। और बाकी उसके अलावा कोई बहुत बड़ी नुकसान की खबर इजराइल से नहीं आई है। तो दैट मीन्स कि बहुत सारी मिसाइल्स को उन लोगों ने इंटरसेप्ट कर लिया है। इसकी जानकारी डैनियल हैगारी ने भी दी कि हमने सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है और हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान इस पूरे अटैक में नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था इजराइल के ऊपर में अटैक करने के लिए। आपको याद होगा अगर कि ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था सीरिया में और उस कॉन्सुलेट के हमले के बाद ईरान ने 300 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था, मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था इजराइल की टेरिटरी पर, लेकिन ज़्यादातर मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। तो वहाँ पर भी ईरान की बड़ी बेइज्जती हुई थी कि भाई एक कंट्री अपने पूरे ताकत से अटैक कर रही है और फिर उनके अटैक को इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास जब अटैक करता है तो वो 1200 इजरायली सिटीजन्स को मार देता है। तो फिर ईरान जो है, मतलब ईरान का अटैक वो खोखला अटैक था, सिर्फ अपने लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने अटैक किया था। इस वाले अटैक के साथ भी सेम कहानी हो गई है। 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स का जब आप इस्तेमाल करते हो, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स आर ह्यूज, दे हैव एन ह्यूज इम्पैक्ट। तो उस बैलिस्टिक मिसाइल को जब इंटरसेप्ट कर लिया जाता है तो इससे आपकी बड़ी बेइज्जती है। अच्छा, एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी इस पूरे केस में, इस पूरे एपिसोड में यूएस और इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उसकी आपको दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, मैं इस पूरे अटैक को रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहा था और जब ये अटैक रात में हो रहा था उस टाइम पर भी मैं ऑनलाइन था। मैं इस पूरे अटैक को देख रहा था लाइव, ये सारी चीज़ें जो न्यूज़ पर अपडेट्स आ रहे थे उसको देख रहा था। इस अटैक के होने के 1.5-2 घंटे पहले की खबर मुझे याद है, एक आर्टिकल आया जहाँ पर रिपोर्ट्स आई कि यूएस ने ये वार्निंग दी है इजराइल को कि 1.5-2 घंटे में, मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम भी उसमें बताया गया है कि 1.5-2 घंटे में आपकी टेरिटरी के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होने वाला है जो ईरान करने वाला है। उन्होंने उसी अपने आर्टिकल में कहा कि हमने सैटेलाइट फुटेजेस की मदद से जो हमें जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि ईरान जो है वो प्लान कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक आपकी टेरिटरी के ऊपर। तो आप सतर्क हो जाओ,
ख़ास तौर से जो सदर्न लेबनान, जो सदर्न इजराइल के एरियाज़ हैं, उनको आप खाली कराना शुरू करो, उनको इवैक्यूएट कराना शुरू करो। मोसाद का हेडक्वार्टर इसका टारगेट हो सकता है। बाकायदे उस पूरे आर्टिकल में सारी चीज़ें लिखी हुई थी। आप एग्जैक्टली देखो कि जितना नुकसान हुआ, जो थोड़ा बहुत भी जो नुकसान हुआ है वो सदर्न इजराइल के एरिया में हुआ है। सेंट्रल इजराइल को लोगों ने टारगेट किया, मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया, वहाँ पर सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया। तो आप समझ लो कि किस लेवल का इनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम होता है कि अटैक होने के पहले अटैक का टाइम तक इनको पता है। डेट तो आप छोड़ दीजिए, अटैक का टाइम तक इनको पता है कि अब अटैक होगा, और एकदम पूरी सुरक्षित पूरा अपना जो सुरक्षा कवच है उसको इजराइल ने पहले ही एक्टिवेट कर लिया था। इसीलिए बहुत सारी मिसाइल्स जो हैं वो उनको इंटरसेप्ट करने में ये लोग सफल रहे थे। फिर उसमें यूएस ने भी आगे चल करके इनकी मदद करी थी। तो वही कहानी 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ यहाँ पर भी हो चुकी है। अलार्म के साउंड जो है वो पूरी तरीके से सुनाई दे रहे थे इजराइल में, पूरे इजराइल में अलार्म के साउंड बज रहे थे, जेरूसलम में, जॉर्डन रिवर वैली में, पूरा ये सुनाई दे रहा था। लेकिन जो वीडियो सामने आए उसमें साफ साफ उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हुए दिखाया गया। जैसे ही मिसाइल फायर हुई है, जो बाइडन इसमें बड़े एक्टिव थे, और यहाँ पर आपको उनकी एक्टिवनेस की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने तुरंत ही, जो बाइडन ने कहा कि भाई जो भी मिसाइल्स फायर हुई हैं उसमें आप पूरी तरीके से इजराइल का सपोर्ट करिए, जो उनकी फ्लीट है वहाँ पर रेड सी में, तो तुरंत आप इजराइल का सपोर्ट करिए उसमें, और जितनी मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो सकती हैं उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाए। तो यूएस ने तुरंत इसमें इजराइल के एड में उतर आया, और यूएस पूरी तरीके से, यूएस और इजराइल ने मिल करके ईरान के इस पूरे 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स में से कहना उनका यह है कि हमने मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आते हैं कि अभी तक तो ये पूरी हमने जानकारी समझ ली कि क्या क्या हुआ है। अब एनालिसिस वाले पार्ट पर आते हैं कि ईरान के इस पूरे वॉर में ऑफिशियली उतरने से प्रॉब्लम क्या होगी। देखो, अभी तक ईरान क्या था ना कि ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला हुआ सीरिया में, और उसके बाद ईरान जो है उसने अटैक किया था इजराइल पर। उसके बाद फिर मामला शांत हो गया था। ईरान कहीं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा था, चाहे वो इस्माइल हानिया की डेथ के बाद आप देखो, चाहे याह्या सिनवार के गायब होने के बाद आप देखो। ईरान बोलता था कि हम अटैक करेंगे, लेकिन वो कोई अटैक कर नहीं रहा था। बहुत लंबे समय से वो नहीं कर रहा था कोई भी अटैक। मे बी वो प्लान कर रहे हो, मे बी उनका मीटिंग चल रहा हो तमाम, उसमें फिर इलेक्शंस वगैरह भी थे बीच में, तो इस वजह से वो रुका हुआ हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ईरान जब तक इस पूरे वॉर में डायरेक्टली नहीं उतरा था तो कंट्री टू कंट्री वॉरफेयर आपको देखने को नहीं मिल रहा था। ये तो हिजबुल्ला, हमास, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस से वॉर करने में कोई एस्केलेशन नहीं होगा। मतलब कई बार हो चुका है, 2006 में भी कर चुका है इजराइल, तो इजराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब जब ईरान ऑफिशियली इस वॉर में उतर गया है और कोई ऑब्वियस रीजंस नहीं है उसके पास, रीजंस क्या है? हसन नसरल्ला की डेथ या इस्माइल हानिया की डेथ। अब हसन नसरल्ला और इस्माइल हानिया हु आर दीज पीपल? आर दे कमांडर्स ऑफ IRGC? आर दे ऑफिशियल्स ऑफ ईरान? आर दे डिप्लोमेट्स ऑफ ईरान? नो, नॉट एट ऑल। इस्माइल हानिया, हसन नसरल्ला, ये सब एक मिलिटेंट, जिसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएस और इजराइल मानता है, उसके मेंबर्स थे। उसके लिए ईरान को इस वॉर में ऑफिशियली उतरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ईरान जब इस वॉर में ऑफिशियली उतर चुका है तो ये 100% एस्केलेट होने वाला है, बिकॉज आप देखो कि हर तरफ से धमकी पूरी तरीके से ईरान के ऊपर आ चुकी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने तो साफ कह दिया है कि ईरान को इसका पे करना पड़ेगा, इसका प्राइस पे करना पड़ेगा जो उन्होंने इजराइल की टेरिटरी पर करने की कोशिश करी है, और इससे दुगना बड़ा अटैक जो है वो हम ईरान के ऊपर करेंगे, लेकिन डेट और टाइम अब हम फिक्स करेंगे। और इजराइल जो है, आपको पता है, इट गिव्स इट्स बैक, और वो पूरी तरीके से प्लान करके ईरान को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अभी सुबह ही उन्होंने बहुत बड़े अटैक्स जो हैं वो फिर से लेबनान में बेरूत पर शुरू कर दिए हैं, और अब उनका टारगेट उसमें हाशिम सफीदीन है, जिसके बारे में पहले भी योआव गैलेंट ने बोल दिया था कि हाशिम सफीदीन हमारा नेक्स्ट टारगेट है। उसको हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको हम मारने का ट्राई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान का क्या कहना है? ईरान का कहना है कि अगर इजराइल का कोई भी एलाई, जैसे यूएस जो है उसने बहुत सारा इंटरसेप्शन किया, बहुत सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया और उसमें इजराइल की डायरेक्टली हेल्प कर दी, तो ईरान का कहना है कि अगर कोई भी इजराइल का एलाई जो है इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन करता है तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर होगा, और उसका रिपरकशन ये होगा कि ईरान जो है वो उनके बेसिस पर अटैक करेगा, जो भी, या उनके जो इंटरेस्ट हैं इस पूरे एरिया में उनके ऊपर अटैक करेगा। अब इस चीज़ से क्या होगा? इस चीज़ से कुछ नहीं होगा। पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ इस पूरे वायलेंस का एस्केलेशन होगा,
कंट्री टू कंट्री वॉरफेयर होंगी और फिर ये चीज़ें जो है वो आगे चल करके बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मल्टीपल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। अब IRGC का कहना है कि हमने जितनी मिसाइल्स फायर की हैं उसका 90% जो है हमारी मिसाइल्स बिल्कुल प्रिसाइजली गिरी हैं और उन्होंने डैमेज भी किया है, और इस डैमेज की वजह से काफ़ी कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं इसराइल में, जो कि इसराइल छुपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इसराइल का बिल्कुल उलट कहना है। उनका कहना है कि सारे मिसाइल्स को हमने इंटरसेप्ट कर लिया है, जिसमें US ने हमारी हेल्प की है, और ये जो हमारा कोलिशन है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ कैजुअल्टी अकॉर्डिंग टू इसराइल देखोगे तो इसराइल के अकॉर्डिंग सिर्फ एक कैजुअल्टी है, वही वेस्ट बैंक के एरिया में एक कैजुअल्टी हुई है, बाकी कोई कैजुअल्टीज़ नहीं है इस पूरे अटैक में, और पूरी तरीके से इट इज़ अ फेल्ड अटैक। अब आप वीडियोस जो आपके पास आई होंगी, जो आपने फुटेजेस देखी होंगी, उससे आप डिसाइड कर लो कि कितना नुकसान इसमें इसराइल का हुआ है, और अगर इसराइल का नुकसान होता तो वो बाहर नहीं आ पाता। आई डाउट इट, बिकॉज सी मीडिया आजकल के ज़माने में, या आप सबके पास, हम सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, वीडियोस बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, और जो सिटीजन्स हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ में पीछे नहीं हटेंगे। वो वीडियोस बनाएंगे, ट्विटर पर डालेंगे, हर जगह पर वो वीडियोस आउट होंगी। तो अगर कोई बहुत बड़ी कैजुअल्टी होती या बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो इसराइल का, तो थिंग्स हैव शुड बी आउट बाय नाउ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया। तो आई थिंक कि ईरान या IRGC का जो ये क्लेम है वो पूरी तरीके से गलत है, और इसराइल का कहना सही है कि इसमें कोई ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं हुई है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जितना नुकसान हुआ उसके वीडियोस ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं, बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप UPSC CSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी जो है वो आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया, जिसका नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। अब इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देने से फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको अपनी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है उसका पता लगेगा। दूसरी चीज़, अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हो तो आपको हमारे कोर्सेज में 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, प्लस आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। जैसे कि आप कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते हुए देख रहे हो, आपको मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, तमाम गिफ्ट वाउचर्स भी इसमें मिल सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये 6 अक्टूबर को होने वाला है, 11 बजे सुबह और शाम को 5 बजे। इस टेस्ट को आप ज़रूर से दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाइएगा, क्लिक करिएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लीजिए। ध्यान रखिएगा 6 अक्टूबर को 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे टेस्ट कंडक्ट होगा, इसको लाइव दीजिए। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। कुछ ही घंटों में आपको इस आर्टिकल का अपडेट भी मिल जाएगा, जब इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा, 100% अटैक करेगा। उन्होंने कह ही दिया है कि हम अटैक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मिडिल ईस्ट। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।